नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति चाईबासा की ओर से इस वर्ष भी काली पूजा पूरे विधि विधान के साथ भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। समिति के मुख्य संरक्षक मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के निर्देश पर रविवार को पूजा समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष सुनील प्रसाद साव ने कहा कि 52वां वर्ष पूजा का आयोजन हो रहा है। काली पूजा को भव्य, शानदार एवं आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। पूजा में पश्चिम बंगाल के कारीगरों के द्वारा मनमोहक, आकर्षक और चलंत विद्युत सज्जा, जीवंत प्रतिमा और राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बेत से भव्य पंडाल का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिमा विसर्जन में बंगाल की आतिशबाजी लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही पूजा में बंगाल की झांकी, ढोल, कुड़कुड़ी तथा विसर्जन में झारखंड राज्य के ताशा पार्टी रहेंगी। पूजा के दौरान प्रतिवर्ष की भांति भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। आमलाटोला की काली पूजा जिले भर में अपनी भव्यता के लिए विख्यात है। प्रत्येक वर्ष मां काली के दर्शन, भव्य पंडाल, विद्युत सज्जा देखने तथा प्रसाद ग्रहण करने दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति अपने 52 वर्ष में काली पूजा का आयोजन करने जा रही है। जैसा आपको पता है कि पिछले 50 वर्ष से काली पूजा, आमलाटोला काली पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी आमलाटोला काली पूजा समिति हर वर्ष की भांति इस बार भी धूमधाम से मनाने जा रही है और इसमें भव्य पंडाल, भव्य माँ की प्रतिमा, विद्युत सज्जा, प्रसाद वितरण हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल रूप से करने का निर्णय आमलाटोला काली पूजा समिति ने किया है। क्या विशेषता है पंडाल और विद्युत सज्जा? बजट का जहाँ तक बात है, बजट 25-30 लाख रुपए के अंदर में है, लेकिन इस बार पूजा का जो आकर्षण केंद्र रहेगा वो है पंडाल का स्वरूप। जो पंडाल हमारे मोर आकार, जो एक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी जाना जाता है, उसके आकार के रूप में हम लोग का पंडाल का निर्माण हो रहा है। विद्युत सज्जा में क्या विशेष है? विद्युत सज्जा में कलकत्ता के विशेष कारीगर द्वारा विद्युत सज्जा को इस बार नया रूप दिया जा रहा है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि शहरवासियों को और प्रधान वासियों को नया रूप विद्युत सज्जा में भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी सोनाराम सिंको की जीत सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन दलों की ओर से प्रयास शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस और झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनसे गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई और फिर जगन्नाथपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंको के कार्यालय में बैठक हुई। दरअसल गठबंधन के कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी सोनाराम देवगम को दी गई है। सारे मतभेद को समाप्त करके गठबंधन के साझा प्रत्याशी सोनाराम को जिताने की कोशिश शुरू की गई है। झामुमो के जिला सचिव ने सभी कार्यकर्ताओं से साझा प्रत्याशी को जिताने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी गीता कोड़ा को जीत नहीं दिला सके, तो इस बार क्या ओडिशा के सीएम जिताने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम एकजुट रहेंगे तो जो हाल लोकसभा में हुआ वही हाल विधानसभा में भी होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर
दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश झा ने 26 अक्टूबर को चाईबासा सभागार में स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने अंतरराज्यीय, अंतर जिला चेक पोस्ट, चेकिंग पॉइंट, एसएसटी, एफएसटी, चेकिंग पॉइंट में शराब, नारकोटिक्स, रुपए जब्ती को लेकर की गई कार्रवाई और वारंट कुर्की जब्ती के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की। साथ ही आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में कोल्हान के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस राणा के अलावे पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुखराम उरांव के नेतृत्व में आजसू अध्यक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झामुमो का दामन थामा। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बंदगांव प्रखंड के आजसू पार्टी प्रखंड अध्यक्ष पीटर पूर्ति के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण किया। वहीं लांडूपदा पंचायत के दर्जनों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण किया। विधायक सुखराम उरांव ने सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। झामुमो की सदस्यता लेने वाले युवाओं ने कहा कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखराम उरांव को जिताकर राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनाना है। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगाए गए चेकिंग पॉइंट से एसएसटी की टीम ने बड़ा जामदा ओपी अंतरराज्यीय चेक पोस्ट से 76,000 रुपए नगद राशि बरामद किया है। चुनाव को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भयमुक्त बनाने के लिए जिला पुलिस की ओर से लगाए गए चेकिंग पॉइंट पर आने जाने वाले वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन के डेस्क बोर्ड से एसएसटी की टीम ने 76,000 रुपए बरामद किया। इस मामले में बड़ा जामदा ओपी में सनहा दर्ज किया गया है। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी जगत माझी ने रविवार को विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर समर्थन की अपील की। जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी के साथ उनकी मां और सिंहभूम के सांसद जुबा माझी भी शामिल रही। सोनुआ प्रखंड के झाड़गांव और नुआ गांव के अलावा गोइलकेरा के केंट्रा, पुराना गोइलकेरा, धतकीडी तथा मनोहरपुर प्रखंड के जोजोगुटू गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की अपील की। सांसद जोबा माझी ने प्रत्याशी जगत माझी के पक्ष में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 साल के कार्यकाल में गुदड़ी और आनंदपुर दो नए प्रखंड के सृजन के साथ सड़क, बिजली के साथ विकास योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जंगल और पहाड़ों से घिरे होने के कारण और वन विभाग की आपत्तियों से जूझते हुए हर गांव तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रत्याशी जगत माझी ने कहा कि पूरा मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपके हर दुख सुख में खड़ा रहेंगे। जगत माझी ने हेमंत सोरेन सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि
इससे पूर्व किसी सरकार ने जनता को इतनी राहत नहीं दी थी। उपलब्धि को बताने के लिए हेमंत सोरेन ने क्या क्या योजना चालू किया। सबसे पहला सर्वजन पेंशन, सारे हमारे जो बुजुर्ग माताएं पिता उन लोग को पेंशन मिलता है। विधवा जो होता है विधवा औरत उनको मिलता है, दिव्यांग को मिलता है, पहले से मिलता था, लेकिन भारत सरकार का एक सीमित होता था, सबको नहीं मिलता था। और हेमंत सोरेन अपना जो सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारा ऐसा लाभुक को चिन्हित किया और सर्वजन पेंशन को चालू किया। उसके साथ साथ में लड़कियों को जो क्लास 8 से 12 क्लास का जो पढ़ने वाले उनको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत उन लोग को लाभ दिया। लाभ क्या, बहुत सारे ऐसा कंज्यूमर उपभोक्ता बिजली बिल बाकी था, बिजली बिल माफ करने का काम किया। हेमंत सोरेन 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। जो किसान लोग 2 लाख तक ऋण लिया हुआ था उस ऋण को भी माफ करने का काम किया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चाईबासा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचु ने रविवार को झीकपानी प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे गरीबों की चिंता है। मोदी सरकार ग्रामीणों को मुफ्त में राशन और आवास दे रही है, 5 लाख तक के इलाज की सुविधा भी दे रही है और किसानों को सम्मान राशि दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी महिलाओं को 2100 रुपए महीने की राशि दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी हूं, मुझे समर्थन दे, सदन में पहुंचकर आपकी आवाज बुलंद करूंगी। गीता बालमुचु ने कहा कि 15 वर्षों से झीकपानी प्रखंड के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन वर्तमान विधायक को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के झूठे वादों से बचने की सलाह दी। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव ने सुरबुड़ा पंचायत के आराहांग गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्रीय अध्यक्ष ताराकांत सिजुई और चक्रधरपुर प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजुई की उपस्थिति में संजीत बांकिरा के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि झामुमो की विचारधारा एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने झामुमो का दामन थामा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।